मानव जीवन का जीवन चक्र कैसे चलता है। प्राचीन विचारधाराओं के अनुसार यह माना जाता है कि सभी जीव जंतु और प्राण शक्ति का साक्ष्य जो अध्ययन के अनुरूप मिले हैं, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जन्म दर जन्म जीवन का आनंद लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मरूपी जो हमारे शरीर के अंदर विराजमान है, जिसे आत्मा कहते हैं, वह समय समय पे शरीर को बदलकर वह अपने आनंदमयी जीवन का अनुभूति देते हैं। वह अपने आप में एक ऐसा है, वो कभी मरते नहीं, एक रूप छोड़ दूसरा रूप को धारण कर आनंद लेते रहते। यह पुराणवृत्तियों कैसे होती है, मतलब पुनरावृत्ति चेंजिंग कैसे होती है। इस बात के अग्नितन यह भी मान्यता है कि हम विभिन्न जातियों और प्रजातियों के रूप में जन्म लेते हैं। वहीं पर कुछ अन्य लोग जैसे कि बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष सब के सब इसी प्रकृति के गोद में पले और यहीं से एक महामानव का रूप धारण किए अपने कर्मों के बल पर। वो सब आत्मा का खेल है, समय समय पर अपने स्वरूप को चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अर्थात मनुष्य हमेशा मनुष्य ही रहेंगे और हाथी हमेशा हाथी। इसीलिए अन्य जीवों भी सभी धर्म एवं संस्कृति में यह एक विस्तृत समझ है कि हमारे जीवन में जो भी दुख या तकलीफ है वह हमारे अंदर ही कर्मों का फल है। और वैसे ही कोई भी लाभ जैसे खुशियाँ, प्रेम, प्रसंग, अनेक तरह की जो बातें हैं, संतुष्टता के आधार पर भी कर्म है। चुनाव सर्वस्व हमारा ही है। हर जगह कर्मों के आधार पर चुनाव किया जाता है। इसके लिए स्वर्णिम प्रक्रिया परंपरागत रीति के समय चक्र अपने 4 भागों के साथ घूमता रहता है, जो मन स्थिति के परिवर्तन को अपने रूप से उनमें ढालते हैं। मनुष्य प्राणियों के संदर्भ में उस विषय समाविधि में देखा जाए तो चक्र की कोई शुरुआत या अंत नहीं है। क्रियाओं और प्रक्रियाओं की एक निरंतर एवं शाश्वत कड़ी है, जिसकी गुणवत्ता हमारे अपने हाथ से है। संभवत मन में है। बदलती ऋतुएं तथा तत्वों की अखंडता समय के साथ पृथ्वी का वहाँ स्वरूप बदलते हैं। प्रकृति के भ्रष्ट होने के पीछे का प्रेरक स्रोत है मनुष्य का मन। जब मनुष्य का मन शुद्ध और पवित्र और उनकी सोच उच्च होती है, तब पृथ्वी भी सुदृढ़ और सब्ज होती है। इसके विपरीत जब मनुष्य की सोच अशुद्ध और नीच होती है, तो पृथ्वी का अस्तित्व भी प्रदूषित और भ्रष्ट हो जाता है। जब मनुष्य अपना दैनिक जीवन इस समय चक्र की स्मृतियों में व्यतीत करता है, वह एक विस्तृत दृष्टिकोण में मन में निरंतर बनाए रखता है। ऐसे मनुष्य को यह आभास रहता है कि उसकी सोच और कर्म का उसके निजी जीवन की गुणवत्ता पर खरा पड़ता है। इस तरह जीवन के प्रसंग में पर्वत शिखर
पर खड़े होकर अपने जीवन की दृश्य का न केवल देखने का आनंद लेते हैं बल्कि अपने जीवन में कब और कैसे आगे बढ़ना है इस बात की समझ रखते हैं। लेकिन वो साथ साथ जीवन की विविधता को भी सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं और दूसरे का जैसे जब वे चाहते हैं वैसा रहने की उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। अहिंसा का ज्ञान हमें दूसरों के प्रति अधिक विचलित और संवेदनशील बनता है। परिणाम स्वरूप हम दूसरों के प्रति सम्मान एवं आध्यात्मिक गरिमा के परिपूर्ण व्यवहार करते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। आत्मा के मूल पर लौटने से पहले हर आत्मा को 4 युगों का जो प्राचीन काल से कहा गया है, इंसान अपने कर्म के बल पे हर वो चीज, हर वो पोजीशन पा सकता है जिसकी उन्होंने धारणा बनाई है, परंतु इसके लिए सतत अभ्यास और कर्मों के परिणाम को देखा जाता है। तत्पश्चात उसे उसके कर्म के अनुरूप उपाधि मिलती है। यही जीवन का सच्चाई है, यही वह चक्र है। धन्यवाद। चैनल से बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या उसकी समाधान की बने रहे, जुड़े रहें। हम लाइफ से रिलेटेड वीडियो आपकी प्रस्तुत करते रहते हैं। धन्यवाद।